Hey guys, I'm Chinmay from 3 Stocks and in this video let's talk about how we booked 1,08,000 rupees today. क्या रस्ट रिवॉर्ड रेशियो था, कहाँ पर एंट्री तो सारी चीज़ें तो मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा ही दी थी, बट आज हमने बुक क्यों किया और दूसरे ट्रेड्स लेने का हम प्लान भी कर रहे थे, क्यों नहीं लिए, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं इन डिटेल. लेट्स गेट स्टार्टेड विद वीडियो नाउ. अरे ट्रेडर्स, सो दिस इज बैंक निफ्टी ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम. मार्केट गैप अप खुल के एक बहुत बड़ी कैंडल बनाता है ऊपर की तरफ, एज यू कैन ऑलरेडी सी, एंड दैट इज एक्जैक्टली वेयर हमारा जो ऑप्शन था, मार्केट आज खुला, हमारा ऑप्शन जो है आज खुला ऑलमोस्ट 128 130 के आसपास. वहाँ से सीधे एक रेड कैंडल उसने बनाया इन मिडल ऑफ ऑलमोस्ट 63. एंड एज यू ऑलरेडी नो कि हमारा जो टारगेट होता है किसी भी ऑप्शन को हम शॉर्ट करते हैं तो 50-55 के आसपास ही होता है. दैट बीइंग रीज़न नंबर वन, हमने हमारी पोजीशंस को जब सेकंड कैंडल बनी और नीचे मार्केट और ज़्यादा आया, दैट इज़ एक्जैक्टली वेयर वी क्लोज्ड आवर पोजीशंस एंड बुक्ड 1,08,000 रुपीज़. अब यहाँ पर दो चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी हमारे ट्रेड्स को बुक करने का. रीज़न पहला तो यही है कि हमारा टारगेट ऑलमोस्ट हिट होने वाला था. दूसरी चीज़ ये है ट्रेडर्स कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ क्लाइंब करने की कोशिश कर रहे थे. इफ आई टेक यू गाइज ऑन डेली टाइम फ्रेम तो विल बी एबल टू सी कि एक बहुत ही प्यारा मार्केट जो है एक चैनल पैटर्न में नीचे की तरफ आ रहा था और उसकी ऊपर की तरफ आज मार्केट सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा था एटलीस्ट पहले 45 मिनट्स तक, राइट. एंड दैट इज़ एक्जैक्टली वेयर आई वांटेड टू एंटर एंड शॉर्ट 42,000 का पुट ऑप्शन जैसे ही डेज हाई टूटता है. बेसिकली हुआ क्या ट्रेडर्स, मार्केट ने जब यहाँ पर साइडवेज हो के एक इनसाइड बार काइंड ऑफ अ पैटर्न बनाया, दैट इज़ एक्जैक्टली वेयर हमने हमारी पहली पोजीशंस को निकाला. सबसे पहले तो राइट 41,000 पी जो है वो चल रहा था, 48-43 ऑलमोस्ट आ चुका था, उसको हमने निकाल दिया. उसके बाद व्हाट वी डिड वाज वेरी सिंपल, वी वर वेटिंग फॉर मार्केट टू ब्रेक आउट ऑन डेज हाई, क्योंकि बहुत ही अच्छा इनसाइड बार पैटर्न बन चुका था. हमको शॉर्ट करना था 42,000 का पुट ऑप्शन बिकॉज दैट इज समवेयर वेरी गुड रेजिस्टेंस, नेक्स्ट रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी, राइट. लेकिन मार्केट को कुछ और ही देखना था. मार्केट ने डेज हाई तो तोड़ा, थोड़ी सी ऑलमोस्ट 7-8 पॉइंट्स के लिए तोड़ा, एंड उसी रीज़न की वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो ऑप्शन था, हमने प्लान किया था, वी प्लान टू शॉर्ट 42,000 का पीई. अगर आप यहाँ पे देखो तो इसके डेज लो पे एक बहुत अच्छी इनसाइड बार कैंडल बनी हुई थी, राइट. तो यहाँ पर इसका जो लो था इट वाज समवेयर अराउंड 426 एंड दैट इज एक्जैक्टली वेयर वी प्लेस्ड अ ऑर्डर ऑफ 425 एज वेल, राइट. 425 का हमने ऑर्डर लगा के रखा था. मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं किया, अगर करता तो हमारा स्टॉप लॉस आता, बट दैट इज़ टोटली ऑल राइट, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम होता. लेकिन इसने एग्जीक्यूट ही नहीं किया. इवन फ्यूचर्स के चार्ट में अगर देखेंगे हम लोग तो शायद हो सकता है उसने ब्रेकआउट भी ना किया हो, राइट. एग्जैक्टली, इट डिडंट इवन ब्रेकआउट ऑन डेज हाई, दैट इज द रीज़न बीइंग हमारे ऑप्शन ने ब्रेकआउट नहीं किया. अरे ट्रेडर्स, सो यहाँ पर फिर बेसिकली हुआ क्या, वहाँ से मार्केट घूमकर वापस नीचे आ गया है एंड जो चैनल पैटर्न का हम लोग बात कर रहे थे उसके अंदर मार्केट आज वापस क्लोजिंग देने वाले हैं, राइट. तो यहाँ पर हमारे पास दो प्लान सिंपल से बचते हैं ट्रेडर्स. अगर कल मार्केट पॉजिटिव नोट पे खुल जाता है, एज ऑफ नाउ तो चैनल के अंदर मार्केट क्लोज हो रहा है, अगर कल मार्केट पॉजिटिव नोट पे खुल जाता है, दैट इज़ एक्जैक्टली वेयर हम लोग प्लान करेंगे फिर से वही सारी चीज़ें. कल तो वैसे छुट्टी है, परसों है मार्केट, राइट. तो अगर मार्केट यहाँ से वापस इस चैनल के ऊपर आने की कोशिश करता है तो दिस पर्टिकुलर हाई दैट हैज़ बिन क्रिएटेड इन बैंक निफ्टी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होने वाला है. इसके ऊपर ही हम लोग कुछ प्लान करेंगे और अगर मार्केट को यहाँ पर नीचे जाना है, बेयरिश ट्रेंड यहाँ पे वापस लेकर आना है, जो कि हमको दिख भी रहा है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम की मार्केट जब भी हमारे इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है, दैट इज़ एग्जैक्टली वेयर क्या होता है. सिंपली देखो, यहाँ पर आया, वापस मार्केट गिर गया लाइक एनीथिंग, अगेन यहाँ पर वापस आया है और ये 3 से 4 बार पहले भी हो चुका है, राइट. इफ़ आई कैन जस्ट चेक इट एज वेल, यहाँ पर फिर से ये चीज़ें हो चुकी हैं, राइट. तो देखते हैं अब यहाँ से मार्केट कहाँ नीचे तक और प्लान करता है. लेकिन इन जस्ट इन केस अगर मार्केट नीचे की तरफ आने का प्लान करता है तो हेयर इज़ द प्लान दैट आई हैव टू ट्रेड, राइट. एक तो यही हो जाएगा कि आज की क्लोजिंग बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है. ऑलमोस्ट इन 10-15 मिनट में मार्केट क्लोज होने वाला है एंड वहाँ से हमको पता चल जाएगा कहाँ पे मार्केट क्लोज होता है. लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए लो रहेगा वो ये है, राइट. इसके नीचे अगर मार्केट हमको मिलता है ऑलमोस्ट वेडनेसडे के दिन खुल के, तो दैट इज़ समथिंग दैट आई विल बी प्लानिंग फॉर मार्केट्स एंड शॉर्ट करने का कुछ प्लान करूँगा मैं, राइट. एंड दैट इज़ द सिंपलेस्ट प्लान आई हैव एज ऑफ नाउ.
एंड टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर ट्रेड ट्रेडर्स, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, 12,300 का इस पर्टिकुलर ट्रेड में रिस्क था हमारा. ऑल द वे फ्रॉम देयर वी बुक्ड 1,08,000 रुपीज़, ऑलमोस्ट 1:9 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो. राइट, उसके बाद ये जो दो छोटे छोटे ट्रेड्स आपको दिख रहे हैं, बेसिकली हमने हेजेस खरीदे थे हमारी इस पर्टिकुलर पोजीशन को एग्जीक्यूट करने के लिए. राइट, लेकिन कहीं ना कहीं हेजेस ने भी 700-800 रुपये हमको दे दिए, क्योंकि मार्केट वहाँ से रिवर्स करके आ गया, तो वो खरीदे ही रह गए. और कहीं ना कहीं हमने उनको निकाल भी दिया. इसको 19 रुपये पे खरीदा था, 27 चल रहा है. इसको 22 पे खरीदा था, 34 रुपये का चल रहा है. तो यहाँ से हमारे पास दो ही सिंपल से प्लान है. अगर मार्केट यहाँ पर इस पूरे चैनल के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो हो सकता है 1-2 दिन और हमको यहाँ पे साइडवेज मिले, उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा. या फिर अगर मार्केट को यहाँ से रिवर्सल लेकर वापस नीचे घुसना है तो हमने एरिया की बात कर ही ली है. उस एरिया के नीचे जैसे ही मार्केट आता है, दैट इज एग्जैक्टली वेयर मैं मेरे ट्रेड्स को प्लान करूँगा. एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा ऊपर या नीचे हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट situation at that point in time, but that is the plan as of now, looking at the data that is available. So this is it for the day, guys. Thank you so much for watching this particular video. Make sure you subscribe to our YouTube channel because that is important as well, and we'll see you in the next video. Till then, thank you.